नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज तक आपने देश के विपक्षी नेताओं के मुख से कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ करते हुए नहीं सुना होगा। आपने बहुत कम अवसरों पर देखा होगा या शायद कभी देखा भी नहीं होगा या कभी सुना नहीं होगा कि कभी देश के किसी विपक्षी नेता, और वो विपक्षी नेता जिसकी जो है देश भर में बात सुनी जाती है, जो बहुत ही अनुभवी है, ऐसे किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जाती है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुख से आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ आपने पत्रकारों के मुख से सुना होगा, बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवियों के मुख से सुना होगा, वैज्ञानिक के मुख से सुना होगा, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के मुख से सुना होगा। आपने कभी विदेश के किसी बड़े संस्था या किसी विदेश के बड़े नेताओं के मुख से सुना होगा। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री भारत आई हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किया था। तो आपने इन तमाम जो है दूसरे मंच के लोगों से सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, या विदेशी मंचों से सुना होगा या विदेशी नेताओं से सुना होगा। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ आपने कभी उनके जो है भारत में जो विपक्षी नेता है या विपक्षी राजनीतिक पार्टी है उनके मुख से शायद कभी नहीं सुना होगा। और अक्सर जो है देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना ही की जाती है, कभी उनकी तारीफ नहीं की जाती है। हाल ही में देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस प्रकार से डिग्री, और उससे पहले कई उन पे गंभीर आरोप लगाए, कई प्रकार से उनकी जो है आलोचना की, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने शब्दों की सीमा को अतिक्रमण भी कर दिया, यानी शब्दों की जो सीमा होती है उसका भी उल्लंघन कर दिया और प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया कि प्रधानमंत्री चिड़चिड़े हो गए हैं, पर इसीलिए जो है वो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री कम सोते हैं इसीलिए चिड़चिड़े हो गए। इस तरह के बयानबाजी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा। हाल ही में आपने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बयान को भी सुना होगा, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर तक बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है। तो ऐसे वक्तव्य भी आपने सुना होगा। यानी इस देश में अभी जो वर्तमान भारत की राजनीति है, इसमें आपने अभी तक देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है नीतियों की आलोचना से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमले होते हैं, उनकी नीतियों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले होते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वरदान भी साबित होता है। और यही हमले का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार जो है देश का जनता जिताती है, क्योंकि देश के जनता ये स्वीकार नहीं कर पाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के भारत के प्रधानमंत्री पर कोई इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिन दुगनी और रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ आपको कह दें कि कांग्रेस के बड़े नेता, यानी कांग्रेस के एक पूर्व नेता जो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो G23 थे उनके सदस्य थे, और लगभग उन्होंने अपने उम्र के 55 वर्ष एक ही पार्टी में बिताया, कांग्रेस पार्टी में बिताया। वो उस समाज से आते हैं जिसे इस देश का अल्पसंख्यक समाज कहा जाता है, उस समाज से आते हैं जिसको समाज के बारे में कहा जाता है, जिस वर्ग के बारे में कहा जाता है, या जिस धर्म के बारे में कहा जाता है। अक्सर आपने कहते सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो है मुस्लिम विरोधी है, ऐसा अक्सर विपक्ष के नेता कहते फिरते रहते हैं और अक्सर उन पे ये आरोप लगाते रहते हैं। वो इसी प्रकार के मुस्लिम समाज से आते हैं। एक मुस्लिम समाज से आने वाले देश के एक प्रतिष्ठित नेता, देश के एक बड़े नेता है गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अपने उम्र के 55 साल कांग्रेस में बिताया। और हालांकि अब वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, कांग्रेस में उनका जो है जब कांग्रेस में के खिलाफ, या यूं कहिए कि कांग्रेस के संगठन में उन्होंने बड़े बदलाव करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने लगातार देश में
कमज़ोर होती कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जब आवाज़ उठाया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनको अलग थलग कर दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ और आप नोट कीजिएगा, इस देश में जो लोग भी लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो लोग भी लोकतंत्र को या खास करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं, उनमें से कोई लोग ये नहीं चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर हो, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जितनी राजनीतिक पार्टियां होगी और जितने राजनीतिक पार्टियां आपके सामने जितने विकल्प होंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन कांग्रेस की कुछ पुरानी नीतियां रही जिसको या ये कहिए कि वर्तमान समय में कांग्रेस की कुछ नीतियां जो उन्होंने बदला, या यूँ कहिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो वर्तमान कांग्रेस का जो नेतृत्व है, इनके द्वारा कुछ इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, इस प्रकार के कुछ कार्य किए गए कि आज कांग्रेस जो है देश में लगातार अपनी साख खोती जा रही है और देश भर में लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। फिर गुलाम नबी आज़ाद पे आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आने वाली है। आत्मकथा उनकी राजनीतिक जीवन का, वो राजनीतिक जीवन जो उन्होंने अपने 55 वर्ष के जीवन कांग्रेस में बिताए, यही आत्मकथा के सिलसिले में बात करते हुए एक बड़े न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने जम के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। और ये तारीफ इतना ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने की कि पिछले कुछ दिनों में जो अरविंद केजरीवाल हो या प्रियंका गांधी हो या जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है एक से बढ़ के एक आरोप लगाए, कहीं न कहीं गुलाम नबी आज़ाद ने सबों को आईना दिखा दिया। पहले तो आपको बता देते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने ANI से बातचीत करते हुए क्या कहा। मैंने प्रधानमंत्री के साथ जो किया और उन्होंने जो व्यवहार मेरे साथ किया, इसका मोदी को श्रेय देना चाहिए। वह बहुत उदार हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वह धारा 370 हो, CAA हो या फिर हिजाब का मुद्दा हो। इसके बावजूद मोदी ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। वे हमेशा एक नर्म दिल वाले राजनेता की तरह पेश आते गए। आपने अक्सर इस देश के विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं को ये कहते सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद ने उन तमाम विपक्षी नेताओं को आईना दिखा दिया और उनके बातों को सिरे से खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले की भावना से काम करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते जाते हैं लोग, विपक्ष के नेता कहते रहते हैं जिसमें CBI और ED की कार्रवाई होती है, वो कहते हैं कि मोदी जो है बदले की भावना से CBI और ED की कार्रवाई करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा और CBI ED और देश के जो बड़े बड़े एजेंसी हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं CBI ED या प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप लगा रहे जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे मकसद है भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इसके पीछे मकसद है कि CBI और ED पर जो है राजनीतिक प्रेशर बनाने का, ताकि जो ये बड़े बड़े जांच एजेंसियां हैं वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने इन संस्था के अधिकारियों से कहा कि आप इन हमले से नहीं घबराइए, हम आपके साथ हैं और आप जो देश में जो लोग गलत कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे खुल के कार्रवाई कीजिए। हाँ, कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चिड़चिड़े हो गए हैं। वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि किसको जेल में डाल दिया जाए और किस पे कार्रवाई किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद का जो राजनीतिक कैरियर है वो 55 वर्षों का लगभग है और लंबे समय से वो राजनीति में विराजमान है। अरविंद केजरीवाल तो अन्ना आंदोलन के बाद जो है राजनीति
में आए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। और लेकिन ये बात अलग है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनके कई मंत्री जेल में बंद है। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद ने उन तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को आईना नहीं दिखा दिया। और आज अरविंद केजरीवाल को आईना नहीं दिखा दिया। आज जो प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उन लोगों को आईना नहीं दिखा दिया? एक बात का और जिक्र करना यहाँ पे बनता है, एनसीपी, शरद पवार का एनसीपी, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के साथ जो है कांग्रेस और शिवसेना, ये महाविकास आघाड़ी है। अभी शरद पवार का भी एक दिन पहले ही ये स्टेटमेंट आया था कि देखिए यहाँ जो है दिल्ली में किस प्रकार से राजनीति होती है। दिल्ली में कहा गया था कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो है अडानी के खिलाफ जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए अडानी के खिलाफ जांच के लिए, जबकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी है और वो कमेटी जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पे सारे मामले को राजनीति का रंग देना है और इसको देश के जनता के सामने भुनाना है। इसीलिए यहाँ पे जेपीसी का मांग हो रहा था तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा। लेकिन अब शरद पवार जैसे अनुभवी नेता, शरद पवार ने कहा कि चूंकि जेपीसी से अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई है अडानी के खिलाफ जांच करने के लिए, वो अधिक प्रभावशाली है, वो अधिक अच्छा है। क्योंकि जो है जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्र में सरकार है, लोकसभा में उनके सबसे अधिक सांसद है। इसीलिए जब जेपीसी बनाया जाएगा, संसद द्वारा एक कमेटी बनाया जाएगा, तो इसमें जो है उनके अधिक सदस्य रहने की संभावना है। उनका जो लोकसभा में अधिक सदस्य है तो इस कमेटी में भी उस हिसाब से उनका अधिक सदस्य रहेगा। इसीलिए जो है जेपीसी से अच्छा जो है कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो ठीक ठाक है। अब देखिए देश में किस प्रकार से राजनीति होती है। आजकल देश में क्या राजनीति हो रहा है, हर मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी मोदी सरनेम के अपमान पर या ओबीसी के अपना अपमान पर जो है सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उनकी सदस्यता गई। लेकिन इसके बाद भी किस प्रकार से लोगों के बीच एक विक्टिम कार्ड खेला गया और किस प्रकार से इसको भुनाने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा बदले की भावना से जो है राहुल गांधी पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब सोचिए लगातार देश में किस प्रकार से स्टंट किया जा रहा है, किस प्रकार से लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में देश के जो प्रमुख समस्या है उनसे देश को गुमराह किया जा रहा है। कभी इस देश में आज आपने पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा होगा कि कभी बेरोजगारी पर चर्चा होता है, कभी जो है महंगाई पर चर्चा होता है। तमाम विपक्षी पार्टी या तो सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर आंदोलनरत रहते हैं, मोदी सरकार पर हमला करते हैं, या फिर अभी देखिए अडानी के मामले को लेकर जो है हमलावर है, या फिर देखिए अभी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जो उनके ऊपर जो मानहानि का मुकदमा चला। इन तमाम मुद्दे को, या राहुल गांधी तो बीच बीच में जो है स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर भी बयान दे के इस माहौल को, चर्चा को एक अलग दिशा में डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोचिए इन दिनों देश में किन विषयों पे चर्चा हो रहा है, यानी इन तमाम विषयों पे चर्चा हो रहा है और जनता के जो जन्मीन समस्या है उस पे चर्चा नहीं हो रहा है। और किन विषयों के कारण प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा रहा है और जो प्रमुख विषय है उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जा रहा है। सब अपने बचाव में प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है? लेकिन अब गुलाम नबी आजाद जैसे देश के अनुभवी नेता ने जब इस बात को बता दिया है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री के बारे में कि वो कभी बदले की भावना से काम नहीं करते, उन्होंने अपना स्वयं उदाहरण दिया। गुलाम नबी आजाद वही नेता है जो हर मुद्दे पर जब वो कांग्रेस में थे तो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते थे। उन्होंने खुद कहा है कि जब धारा 370 हटा तो सबसे पहले उन्होंने इसका विरोध किया था राज्यसभा में बेल में जाके, फिर सीएए का उन्होंने विरोध किया, या फिर हिजाब का मामला हो, तमाम मुद्दों पे उन्होंने भाजपा को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक विपक्षी राजनेता का जो भूमिका होता है और एक जो सधे हुए शब्द में जो एक मर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए जो आलोचना की जाती है, उस प्रकार की आलोचना गुलाम नबी आजाद ने हमेशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इसके बाद आप उस काल को याद कीजिए, उस समय को भी याद कीजिए, उस कालखंड को भी याद कीजिए जब गुलाम नबी आजाद कि जो है जब विदाई समारोह हो रहा था राज्यसभा से, जब वो राज्यसभा से वो रिटायर हो रहे थे, तो उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुलाम नबी आज़ाद का तारीफ किए थे और जो है प्रधानमंत्री के जो आंखों से आंसू भी निकल गया था। अब सोचिए अगर भारत में इस प्रकार के राजनीतिक हो तो कितना अच्छा होगा और देश के जनता के सामने कितना अच्छा मैसेज जाएगा। जहां राजनेता जो देश के प्रमुख समस्या है उस पर चर्चा करे और चर्चा करते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री पर जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करे, राजनीति में जो है शब्दों की सीमा का उल्लंघन ना करे, शब्दों के सीमा का अतिक्रमण ना करे, ताकि जो है देश की जनता के बीच गलत मैसेज ना जाए। और उसी प्रकार का राजनीति हो जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जिस प्रकार के संबंध है, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में है, यानी सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी थे तो विपक्ष में गुलाम नबी आजाद थे। दोनों एक दूसरे की आलोचना भी करते थे, गुलाम नबी आजाद अक्सर मोदी की आलोचना भी करते थे, लेकिन राजनीति में जो है इसको कटुता रूप से नहीं लिया गया, इसमें राजनीति को द्वेष भावना से इसको नहीं लिया गया, इसको एक सकारात्मक मैसेज के रूप में लिया गया। और समय आने पर अक्सर ये संदेश दिया गया कि हमारी राजनीति में एक दूसरे से विचारों का मतभेद तो हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम जो हैं सब एक साथ इस देश के उत्थान के बारे में, देश के भविष्य के बारे में चिंतन करने के लिए ही राजनीति में आए हुए हैं। और गुलाम नबी आजाद जैसे अनुभवी व्यक्ति का जो है प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि उनको कई चीजें सीखने को मिला है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।